बैटल्स ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेरियन और नयान जब मेज के पास आए थे तब कुछ दाओ वांग्स ने उसका रास्ता रोक दिया था। शेरियन की उन लोगों से फाइट होती है जिसके बाद शेरियन उनमें से सभी लोगों को मार देता है। पर जब वो नयान के पीछे मेज पर जा रहा था तभी उसे मॉस ट्राइब का एक मॉस मिलता है। इसका नाम जिंगू था। शेरियन इसको देखकर घबरा जाता है क्योंकि ये एक दाओजोंग लेवल का मैजिकल बीस्ट है। पर इन लोगों के बीच में दोस्ती होती है और शेरियन मेज की ओर चला जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेरियन उस रे लाइट पर जाता है और मेज पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही शेरियन जब सामने का नजारा देखता है देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। एक तो वो वहाँ पर एकदम अकेला, नयान उसको कहीं पे दिख नहीं रही थी। दूसरा चारों ओर कंफ्यूजिंग रास्ते जो कहाँ जा रहे हैं देखकर तो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। शेरियन कहने लगता है सच में ये रास्ता इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है जिसके वजह से ही लोग इस पे आकर हमेशा हमेशा के लिए फंस के रह जाते हैं। अब शेरियन नयान को देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल अकेला है। वो अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करके नयान को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे रियलाइज होता है कि उसके स्पिरिचुअल सेंसेस भी इस जगह पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। शेरियन घबराता है, सोचता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन तभी उसके सामने वो साइकिक फॉक्स आ जाता है। फॉक्स को देखकर शेरियन घबराने लगता है कि आखिर ये किस तरह की चीज है। अब फॉक्स उसके चारों ओर घूमने लगता है। तब शेरियन फॉक्स को मारने के लिए उसकी ओर अपनी स्ट्रेंज फ्लेम से निशाना लगाता है। तभी नयान वहाँ पर आकर उसको रोकती है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इसको तुम्हारे पास भेजा था। शेरियन को तब समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी गलती करने वाला था। नयान शेरियन के पास आती है, शेरियन को बताती है ये मेज किसी भी तरह के सोल पावर, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है। पर जब तक हमारे पास ये साइकिक फॉक्स है इन सब से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये साइकिक फॉक्स इन सभी इल्यूजन के परे देख सकती है और हमें सीधा उस पूल तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद साइकिक फॉक्स वहां से बढ़ने लगती है। नयान शेरियन से कहती है शेरियन अब हमें इसका पीछा करना चाहिए। फॉक्स रास्ता देखते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। नयान और शेरियन उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ता आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग और कितना ज्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ दोस्तों एक रास्ता को फॉलो करके पूल स्टेज तक जाया ही नहीं जा सकता है। हम देख सकते हैं ये साइकिक फॉक्स किस तरह से रास्ते पे रास्ते बदल रहा है। शेरियन और नयान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहे हैं। लगातार ये लोग अपने सफर पर चलते जा रहे हैं और ये सफर अभी काफी लंबा चलने वाला है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उस पूल स्टेज को दिखाया जाता है। यही जगह से ये कंपटीशन की शुरुआत होगी। हम देखते हैं कि इस जगह पर ऑलरेडी काफी लोग पहुंच चुके हैं और नॉट सरप्राइजिंगली मिस फेंग भी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमें 4 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि देखने में टॉप के कैरेक्टर्स लग रहे थे। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ नॉर्मल पीपल्स हैं। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ टॉप के 4 पोजीशन कौन लेने वाला है। यहाँ पर पहला तो मिस फेंग, दूसरा तांग यिंग और तीसरा वांग चेन, चौथा एक लड़की को दिखाया जा रहा है, शायद वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की मू क्वीन है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये 4 पोजीशन तो ये चारों लोग ले जाएंगे, हम लोग इन बाकी के लोगों से फाइट करेंगे। पर फिर भी यहाँ पर कितना ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है। आखिर ये स्ट्रॉन्ग पर्सन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी ये लोग और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पूल पर क्यों आ गए हैं। पर इन लोगों की बकबक को फिर मिस फैंग सुनती है। मिस फैंग गुस्साती है जिसको देखकर ये दोनों शांत हो जाते हैं। मिस फैंग यहाँ पर पत्थर पर चिपक कर शेरियन के बारे में ही सोच रही है। सोच रही है कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। शायद से जितनी बातें उसकी बाहर फैली हुई थी वो सब कुछ उतनी भी ज्यादा सच नहीं थी। एक्सटर्नल पावर के बिना वो शेरियन कोई भी काम का नहीं है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ तो जोर का बेल बजता है। अब बेल की आवाज को सुनकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। सभी का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है क्योंकि यहाँ पर अब इन लोगों का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी की नजर एक स्टेज पर जाती है और उस स्टेज में हमें माउस ट्राइब का एक पर्सन दिखाया जाता है। देखने में ये पर्सन कोई बहुत ही ज्यादा इलाइट लेवल वाला पर्सन लग रहा था, जैसे क्लैन का एल्डर या फिर उसका लीडर। पर ये आखिर कौन है ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। यहाँ पर
आज सभी लोगों को वो कहता है तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम लोग ताकतवर बनने वाले हो। ब्लड पूल कंपटीशन थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। मिस फैंग कहने लगती है समय हो गया, अभी भी शेरियन यहाँ पर नहीं आया। लगता है मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं पीछे से हमें एक आवाज आती है कि शेरियन और नयान थे। शेरियन कहता है माफ करिएगा सीनियर, हम लोगों को यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई। मैं होप करता हूँ हम लोग टाइम से यहाँ पर पहुँच गए होंगे। अब शेरियन को और नयान को देखकर वही दोनों लोग वापस से अपने में बात करने लगते हैं कि अब ये दो लोग कौन हैं। 4 पोजीशन तो ऑलरेडी बुक हो गया है, 2 पोजीशन तो वो लोग लेने वाले हैं, बचा और 4 पोजीशन। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे। ऊपर से ये लड़का फेमिलियर लग रहा है, इसे मैंने कहीं तो देखा है। अब शेरियन और नयान वहाँ पर इस ग्रुप के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि शेरियन को देखकर मुंह बनाने लगती है। कह रही है बस यहाँ तक पहुँचने में इसको इतना समय लग गया, ये कौन सा ज्यादा ताकतवर पर्सन लग रहा है। इसको हराने के लिए विंड पवेलियन को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई। कंपटीशन के बाद मैं इसको जरूर निपटा दूंगी। शेरियन सभी लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी उसकी नजर तांग यिंग पर भी जाती है। तांग यिंग शेरियन का यहाँ पर वेलकम करता है। लग रहा है जैसे ये लोग दोस्त बनने वाले हैं। तभी शेरियन की नजर तांग यिंग के पीछे मिस मुकिन के ऊपर जाती है। मिस मुकिन को शेरियन पहले कभी नहीं देखा था। देखने में मुकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही थी, लेकिन तभी वो माउस सभी को आगे से इशारा देता है, अलर्ट करता है। सबसे पहले अब वो इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है उसका नाम जिन सी है और वो इस गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब का लीडर है। कहने लगता है तो तुम लोग यहाँ पर पहुँचे हो, इसका मतलब ये है कि तुम में से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तुम लोग खुद में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, पर फिर भी मुझे इस माउंटेन के रूल के हिसाब से चलना होगा। जब तुम लोग हमारे क्लैन के बनाए गए लेवल को पार करोगे तभी तुम लोग उस ब्लड पूल में अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाओगे। इस कंपटीशन का डिफिकल्टी लेवल उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इसको पार करने के लिए आधे घंटे का समय दे रहा हूँ। इस टेस्ट में तुम्हें इस रास्ते को पार करना है, पर हर्डल के तौर पर तुम्हारे लिए वाटर वेव्स और साउंड वेव का बैरियर क्रिएट करा जाएगा। जो भी इस टेस्ट को सक्सेसफुली पार कर देगा और माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएगा उसे उसी के अकॉर्डिंगली सीट असाइन कर दिया जाएगा। अब ये लीडर की बात को सुनकर सभी लोग फिर आपस में बात करने लगते हैं। जिस हर्डल के बारे में ये बोल रहे हैं वो हर्डल इन लोगों का फेमस हर्डल है और माउस ट्राइब के इस साउंड और वाटर वेव के बैरियर को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। नयान भी शेरियन के पास आकर शेरियन को यही बात बता रही है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि दाओ वांग लेवल के पर्सन भी इस तरह के वेव को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नयान कह रही है इस बार जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ आ गए हैं, इसी वजह से इस टेस्ट का लेवल पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। अब शेरियन ये सारी बातें सुनता है, शेरियन समझने की कोशिश करता है और उसे तब ये रियलाइज होता है कि इनर कोर्टयार्ड में जो उससे साउंड ऑफ टाइगर एक सोनिक सीक्रेट टेक्निक मिली थी, ये चीज भी उसी तरह की होने वाली है। अब इसके बाद फिर से हमें लीडर को दिखाया जाता है। लीडर कहता है तो कंपटीशन का समय शुरू होता है और तुम लोगों को इस अगरबत्ती के खत्म होने से पहले इस टेस्ट को पूरा करना है। कहकर वो अगरबत्ती जमीन पर गाड़ देता है और ये भी बताता है जो भी पर्सन 30 मिनट के बाद इस टेस्ट को पार करेगा उसको इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों टेस्ट शुरू हुआ है तो 2 लोग वहाँ पर पहले जाने का डिसाइड करते हैं। ये लोग हुगुमेन गेट से फॉक्स टूथ और फॉक्स सिटी के लोग हैं। ये लोग लीडर से आगे जाने की परमिशन लेते हैं। 2 के ग्रुप में जा रहे हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग वेव को टैकल कर सके। लेकिन तभी लीडर कहता है कि जितने नंबर ऑफ पीपल इस टेस्ट को एक साथ पार करेंगे इस साउंड वेव की ताकत उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर इसके बाद भी वो दोनों एक साथ मिलकर उस ओर चार्ज करते हैं। सोनिक वेव अपीयर होता है। एक दूसरे की ताकत को यूज करते हुए ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं कि वेव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और नीचे खाई पर गिर जाते हैं। अब ये चीज देखकर पीछे खड़े
सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं, कहने लगते हैं ये लोग डुओ के लिए फेमस थे। जब इनका डुओ इस वेव को रेजिस्ट नहीं कर पाया तो आखिर इस चीज को पार करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। शेयन भी इस चीज को देखकर काफी कुछ एनालाइज कर लिया है। शेयन नयान से कहता है, नयान इसमें एक रोवर साउंड भी आएगा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इसको पार करें तुम अपनी कानों को बंद कर लेना। नयान शेयन को बताती है कि यहाँ पर ये जो स्टेच्यूज ये वेव छोड़ रहे हैं ये एक मेटल से ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से चाहे कितना भी कानों को कवर कर लिया जाए डायरेक्ट ये ब्रेन को अफेक्ट करेगी और कान कवर करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नयान शेयन से कहती है, मैं यहाँ तक आ गई, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम अपने पे ध्यान दो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस चीज को पार कर पाऊंगी। लेकिन शेयन कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, जब तक तुम इसको ट्राई नहीं करोगी तुम नहीं कह सकती कि तुम इसको पार नहीं करोगी। लेकिन तब लीडर नेक्स्ट पर्सन को कॉल करता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।